अगर आप विटामिन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप विटामिन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम अपनी दूर करना चाहते हैं तो एकदम आप सही जगह आए हैं। यहाँ हम आप विटामिन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करवा देंगे। हेलो दोस्तों, मैं आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन, और इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम देखेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो लास्ट तक वीडियो लाइक कर दें और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर भी कर दें। तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं, उनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसको तैयार करने में यानी इसको प्रिपेयर करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आज आपकी दूर हो जाएंगी। तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि विटामिन होती क्या हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है इसके पीछे की। फिर जो मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों को इनके केमिकल्स नेम याद करने में, तो वो हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे जिससे आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनके सोर्सेस क्या होते हैं। फिर अगर दूसरे क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे विटामिन होती क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है। तो जो विटामिन है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे बेटा? दो वर्ड से मिलकर बना है, बीटा प्लस आमीन। ठीक, बीटा प्लस आमीन। तो यहाँ जो बीटा है इसका मीनिंग क्या होता है, बीटा मीन्स क्या होता है और आमीन्स क्या होता है। तो बीटा मीन्स होता है लाइफ, बीटा मीन्स क्या होता है, बीटा मीन्स होगा लाइफ, और आमीन्स मीन्स होता है इसेंशियल। लाइफ मीन्स जीवन, और इसेंशियल मीन्स क्या होता है, आवश्यक। ठीक है, तो इससे क्या डेफिनेशन निकल के आती है, इससे डेफिनेशन ये निकल के आती है, विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो विटामिन क्या है, विटामिन ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं जो हमारी लाइफ में आवश्यक होते हैं, यानी हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, बॉडी में उनको हाँ। तो बच्चों विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को क्या करते हैं, उसको उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और भी इनके वर्क होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं विटामिन, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या करते हैं, विटामिन पार्टिसिपेट करते हैं। और इससे जो विटामिन होती है उससे हमें कोई एनर्जी गेन नहीं होती। तो हम क्या कह सकते हैं कि इससे कोई एनर्जी हमें गेन नहीं होती है। और क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में पार्टिसिपेट के अलावा और क्या करती हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी विटामिन की हिस्ट्री क्या है। तो विटामिन की खोज किसने की, सर्वप्रथम इसका किसने नामकरण किया, ये सब हम आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो हम अगर इसकी हिस्ट्री देखें कि विटामिन की खोज कैसे हुई, तो विटामिन को सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉपकिंस। उन्होंने इसका क्या किया था, आइडिया लगाया था कि हमारे जैसे बॉडी के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ऐसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बॉडी को होती है जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। बट उन्होंने क्या किया था, इसको कब दिया था, 1912 में ये अपनी अवधारणा रखी थी। बट उन्होंने क्या किया था, इनका विटामिन नाम नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके बाद आए दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था फंक, जिनका नाम क्या था, फंक। उन्होंने इनका विटामिन का क्या किया था, तो विटामिन का आप क्या बताओगे, इनका नामकरण किया था। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि विटामिन का सर्वप्रथम विटामिन नाम किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे कि जो साइंटिस्ट फंक हैं उन्होंने दिया था। और
इन्होंने नामकरण दिया था, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, विटामिन के खोजकर्ता भी इसीलिए इनको ही कहा जाता है। ठीक, और हाँ एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो हॉपकिंस थे इन्होंने 1912 में यह अवधारणा दी थी विटामिन के बारे में। तो इसके लिए इनको 1900 इसके लिए इनको हॉपकिंस को 1929 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो ये रही इसकी हिस्ट्री। अब डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन सी विटामिन होती हैं। ठीक, तो अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन मेन कितने टाइप की होती हैं, तो बेटा विटामिन 6 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो हम देख लेते हैं। ठीक है, चार्ट के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो विटामिन जो होती है, फर्स्ट विटामिन क्या होती है, ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये जो हमारी 6 विटामिन है ये मेन विटामिन है। ठीक, अगर हम बात करें कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इस बेसिस पे कि कौन सी विटामिन वाटर में सॉल्युबल हैं और कौन सी विटामिन फैट में सॉल्युबल हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम कैसे देखेंगे, जो वाटर में सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और इधर फैट सॉल्युबिलिटी जो फैट में घुलनशील हैं, तो वाटर में घुलनशील विटामिन को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे ट्रिक है, तो हम ट्रिक से याद करेंगे, भैंस गई पानी में। ठीक, क्या ट्रिक है, भैंस गई पानी में। ठीक, तो हम देखते हैं क्या लिखते हैं, भैंस गई पानी में। तो भा से क्या हो जाएगा, भा से हमारा हो जाएगा बी और सा से क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो दो ऐसी विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल हैं। कौन कौन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा जो विटामिन यहां बच जाती हैं, कौन कौन सी बचेंगी, 4 विटामिन बचेंगी। कौन कौन सी, ए, डी, ई और विटामिन के। ये क्या होंगी, ये फैट में सॉल्युबल होंगी। फैट में सॉल्युबल होने का मतलब है ये फैट में घुलेंगी और ये वाटर में घुलनशील होती हैं। जो वाटर में घुलनशील होती हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होती, उनकी अगर जरूरत पड़ती है हमें तो इंस्टेंट लेना पड़ता है। बट जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, जैसे यकृत में स्टोर हो गई, अगर हमारी बॉडी को फ्यूचर में उसकी नीड है तो वो यहां से ले लेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की। तो बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट यहां का बन जाएगा, जो विटामिन डी और विटामिन के है, ठीक, ये हमारी बॉडी में संश्लेषण इनका नहीं होता, हमें आउटसोर्सन से या अपने फूड न्यूट्रिएंट से लेना पड़ता है। और विटामिन डी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी को हम हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन डी को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि ये विटामिन डी जो है वो हार्मोनल विटामिन है। इसको हम हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं कि जैसे वर्किंग हार्मोन्स की होती है, कुछ वैसे ही वर्किंग किसकी होती है, विटामिन डी की होती है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं इनके रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम याद करने के लिए हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे जो आपकी जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। सिर्फ एक वाक्य याद रखना पड़ेगा और उससे आप सारी विटामिन के रासायनिक नाम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो वो वाक्य क्या है, वो ट्रिक क्या है, आते हैं देखते हैं। बच्चों ट्रिक क्या होने वाली है, तो ट्रिक ये होने वाली है, एक वाक्य याद करना पड़ेगा। वाक्य क्या होगा, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ये अगर वाक्य आपको याद हो गया तो आप, अगर एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन, किसी भी विटामिन का केमिकल नेम पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक अक्षर का क्या है, हर एक अक्षर का एक विटामिन से संबंध है, देखते हैं उसका कैसे संबंध निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो रा है,
फर्स्ट में क्या, रथ में क्या आ रहा है, रा, ठीक है। तो रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, रा से क्या बन जाएगा, रेटिनॉल, जो क्या है हमारी विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दूसरा क्या है, था, तो था से क्या हो जाएगा, थायमीन। बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, थायमीन। और थायमीन किसका रासायनिक नाम है, तो हम ए के बाद कौन सी विटामिन आती है, विटामिन बी। इधर सीक्वेंस में चलेंगी सभी विटामिन, ठीक है। फिर आता है ए, तो ए से हमारा क्या बन जाएगा, ए से क्या बन जाएगा, स्कारबिक, स्कारबिक, आगे बता सकते हो, स्कारबिक अम्ल। और ये किस विटामिन का नाम होगा, तो गेस करके बताओ। तो यहाँ ए बी, थर्ड नंबर पे कौन सी विटामिन आएगी, विटामिन सी, ठीक। फिर बन जाएगा का, फिर क्या है का, और का से क्या होता है, कैल्सी, कैल्सी फेराल, ठीक। और ये किस विटामिन का नाम है, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक। फिर बनता है टा, फिर नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, टा, और टा से क्या हो जाएगा हमारा, टा से क्या हो जाएगा, टोको फेराल, टोको फेराल, जो क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, फा, यानी फी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं फी, फी से क्या हो जाएगा, फिनो क्विनॉन, फा से क्या हो जाएगा, फिनो क्विनॉन, जो विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक। ट्रिक क्या है हमारी, रक्त एक टॉफी, तो यहां जो हर लेटर है उसके स्टार्टिंग से हर एक विटामिन का नाम है, ठीक। तो रा से क्या है, रेटिनॉल, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक। था से क्या है, थायमीन, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से क्या हो जाएगा, स्कारबिक अम्ल, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फिर आता है नेक्स्ट लेटर का से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेराल, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टा से क्या हो जाएगा, टोकोफेराल, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फी से क्या बन जाएगा, फिनोक्विनान, ठीक है, फिनोक्विनान, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसके केमिकल नाम याद कर सकते हैं, ठीक। अब हम कुछ और बात करेंगे एक्स्ट्रा, कि अगर इन विटामिन की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी मीन्स अगर उनसे कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं, ठीक, कौन कौन से रोग होते हैं। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनकी अगर विटामिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन कौन सी डिजीज होंगी किस किस विटामिन की डिफिशियंसी से। तो देर ना करते हुए उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ठीक। विटामिन ए, नेक्स्ट क्या होती है विटामिन डी, थर्ड क्या होती है विटामिन सी, फिर विटामिन डी, विटामिन ई, और लास्ट विटामिन क्या होती है, विटामिन के, ठीक। तो देख लेते हैं इनकी अगर डिफिशियंसी होती है हमारी बॉडी में तो कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है, ठीक। तो हम वन बाय वन करके बात करेंगे, ठीक है। तो अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी के अंदर तो बेटा हमें क्या हो सकती है, रतौंधी हो सकती है। कौन सी डिजीज हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी। और दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि संक्रमण का खतरा, संक्रमण का खतरा रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जो विटामिन ए होती है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करती है और किसी भी इंफेक्शन से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है, ठीक है। तो अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी हमारी बॉडी में तो संक्रमण का खतरा हो जाएगा और रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें हमें रात में दिखना बंद हो जाता है, मतलब कम दिखता है, बिल्कुल बंद नहीं होता, हमें रात में कम दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी की डिफिशियंसी से क्या होगा।
ठीक है। तो विटामिन बी की जब डिफिशियंसी होगी हमारी बॉडी के अंदर तो कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। क्या हो सकता है हमें? बेरी बेरी। ठीक। अब बेरी बेरी क्या होता है? ये कौन सी बीमारी होती है? तो ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फिर विटामिन सी की बात करते हैं। ठीक। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और साथ में क्या होता है? मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन हो जाएगी। स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे पायरिया। ठीक है। तो विटामिन सी की अगर कमी है तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा और मसूड़ों में सूजन हो जाएगी। ठीक। अब नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें क्या हो सकता है? रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स क्या होता है? ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है? पूरा शरीर हमारा एकदम बहुत ही दुबला पतला हो जाता है और जो बोन्स होती हैं, जैसे हमारे लेग की बोन्स हो गई या हैंड बोन्स हो गई, वो बेंड हो जाती हैं, लाइक ऐसे हो जाती हैं, कुछ ऐसे। ठीक। पैर की जो बोन्स हैं वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या होगा? तो विटामिन ई की अगर हमारी बॉडी में कमी है तो क्या हो जाएगा? जनन क्षमता में कमी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी है तो आपको क्या देखने को मिलता है? कि जनन क्षमता में कमी हो जाती है। क्या है इसका मीनिंग? कि नपुंसकता हो जाती है। ठीक। अब लास्ट विटामिन क्या है? विटामिन के है। तो इसकी डिफिशियंसी से देख लेते हैं क्या रोग होगा। तो इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है कि रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना। ठीक। अगर विटामिन के की कमी है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा? रक्त क्लॉट, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी। ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, उसके पीछे के क्या रिएक्शन होते हैं वो हम आपको बताएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे। जब दोनों प्लाज्मा और सेल मिलकर रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? फिनोक्विनोन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करते हैं तब ये क्या करते हैं? हमारा ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके जो मेन सोर्सेस हैं, मेन सोर्सेस ऑफ ऑल विटामिन क्या हैं। ठीक। सोर्सेस मीन्स क्या होता है कि ये विटामिन हमें कहां से मिल सकती हैं। ठीक। मतलब अगर हमारी बॉडी में कमी है तो उस विटामिन की हम पूर्ति कहां से कर सकते हैं? किस सोर्स से कर सकते हैं? तो सोर्सेस ऑफ विटामिन देख लेते हैं। इनके सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक। इसको इरेज कर देते हैं ताकि इधर जगह हो जाए। ठीक है बच्चों, ये क्लास आप लास्ट तक देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी और एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सोर्सेस कि अगर हमारी बॉडी में किसी विटामिन की कमी है तो उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे। ठीक। तो कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी हर विटामिन होती है, जिसमें क्या होता है? सारी विटामिन कुछ मात्रा में होती हैं। तो पहले हम उनके बारे में बता देते हैं। जैसे ग्रीन वेजिटेबल। क्या बच्चों? ग्रीन वेजिटेबल। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है? हर विटामिन का पोर्शन थोड़ा थोड़ा रहता है। दूसरा क्या हो जाएगा? मिल्क। मिल्क में भी लगभग सारी विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं। और हम नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? एग। जो एग्स होते हैं उसमें भी ऑल टाइप्स की विटामिन होती हैं। अब हम ऑल टाइप्स की विटामिन थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिएंट्स में इसमें होती हैं, बट हम देखेंगे कि इनके मेन सोर्सेस क्या हैं, यानी जो प्रमुख सोर्सेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक। तो अगर हम विटामिन ए का मेन सोर्स देखें कि विटामिन ए जो है वो किस में होती है, तो बेटा इसका जो मेन सोर्स है, जो प्रचुर मात्रा में गाजर में क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है। दूसरा हम बात करें तो क्या हो जाएगा? दूध और हरी सब्जियां।
और भी सोर्सेस हो सकते हैं, मगर मेन सोर्सेस क्या हैं, यही है विटामिन ए के। कौन कौन से? गाजर, दूध और हरी सब्जियां। अगर हम विटामिन डी की बात करें कि अगर विटामिन डी की कमी है हमारी बॉडी में तो हमें क्या खाना चाहिए, कौन कौन से फूड आइटम्स हमें लेने चाहिए, तो विटामिन डी जो है वो सबसे अच्छा सोर्स क्या है विटामिन डी का? मटर। ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं मटर, दूसरा बादाम। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें इसके मेन सोर्सेस क्या होंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? अनाज। जो मोटे अनाज होते हैं वो भी इसके अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक, तो विटामिन बी के सोर्सेस क्या होते हैं? मटर, बादाम और मोटे अनाज। ठीक, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? मटर, बादाम और मोटे अनाज जो होते हैं, ग्रेन्स जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी के जो मेन सोर्सेस होते हैं, कौन से होते हैं मेन सोर्सेस? विटामिन सी के मेन सोर्सेस वो फ्रूट होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो विटामिन सी के क्या होते हैं? जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है, ETC, ये क्या होंगे? विटामिन के अच्छे सोर्स होंगे। और अगर हम इसमें देखें तो आंवला भी क्या होता है? इसका अच्छा सोर्स होता है। ठीक, तो विटामिन सी के सोर्सेस क्या क्या हो जाएंगे? जो खट्टे फल होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में क्या विटामिन सी रहता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी और आंवला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट विटामिन क्या है हमारा? नेक्स्ट विटामिन है ई। तो इसके सोर्सेस क्या होंगे? इसके जो सूखे फल होते हैं, सूखे फल मतलब सूखे जो मेवे होते हैं, वो इसके विटामिन ई के अच्छे सोर्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? जो सूखे मेवे होते हैं वो इसके अच्छे सोर्स होते हैं, जैसे कि बादाम, ठीक, किशमिश, अगर नेक्स्ट बात करें तो अखरोट, ये इसके क्या हैं? विटामिन ई के मेन सोर्स हैं। अगर हम विटामिन के की बात करें कि विटामिन के जो है वो किस में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, उसमें क्या होता है? विटामिन के प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है? उनमें विटामिन के जो है प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स में। ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो आप लोग क्या बताओगे? जैसे खीरा, खीरा क्या है? विटामिन के का अच्छा सोर्स है। ठीक, खीरा हो जाएगा। जैसे ब्रोकली, ब्रोकली भी क्या है? एक विटामिन के का अच्छा सोर्स है। अब ब्रोकली क्या होती है? ब्रोकली एक ग्रीन वाली जो गोभी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोकली बोलते हैं। ठीक, तो यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अभी हमने मेन विटामिन देखे हैं, अब हम देखेंगे एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी का भी क्या होता है? फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो उसको भी हम आज ही खत्म कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो मिस ना हो, उसको आपको स्किप ना करना पड़े। ठीक है, वो आपको नंबर दे के ही जाएगा। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें विटामिन के क्वेश्चंस ना आते हों। 1 या 2 नंबर ये इस वीडियो से आपका क्लियर ही हो जाएगा। मतलब यह है कि 1-2 नंबर आपके आज क्लियर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के विटामिन बी होते हैं? तो अगर हम इसमें आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि विटामिन बी जो है वो कितने टाइप का होता है, तो आप क्या बताओगे? जो विटामिन बी है वो हमारा 7 टाइप का होता है। ठीक है,
और कौन कौन से होते हैं तो उनके नाम भी हम देख लेते हैं। ठीक, विटामिन B1, ठीक, दूसरा क्या होगा विटामिन B2, तीसरा क्या होगा विटामिन B3, नेक्स्ट क्या होगा विटामिन B5, B4 नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या होगा विटामिन B6 और नेक्स्ट विटामिन B7 और लास्ट क्या होगा विटामिन B12। ठीक, कुछ स्टैंडर्ड बुक में आपको विटामिन B11 या अगर आप लूसेंट देखेंगे, क्योंकि साइंस तैयार करने के लिए किसी से अगर सजेशन मांगो कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम की स्टडी करनी है, तो क्या बताता है कि भाई सबसे पहले तो लूसेंट खरीद लो। तो जो लोग लूसेंट पढ़ेंगे उसमें विटामिन जो 11 है उसको विटामिन 9 कहा गया है। ठीक है, और इसका जो है केमिकल नेम क्या बताया गया, फोलिक एसिड। क्या होता है, फोलिक एसिड। ठीक, और अगर इसकी कमी है हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग होगा, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, हमें पेचिश आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, पेचिश आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट था उतना हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो मेन विटामिन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जैसा अभी आपने देखा कि हर विटामिन का क्या होता है, एक केमिकल नेम होता है और उससे होने वाली कुछ बीमारियां भी होती हैं। तो वैसे ही इनका भी एक केमिकल नेम होता है अपना, और इनकी अगर हमारी बॉडी में कुछ कमी हो गई या डिफिशियंसी हो गई तो उससे भी क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती हैं। तो हर विटामिन की डिफिशियंसी से अलग अलग डिजीज होती हैं, और क्या होता है, हर विटामिन का अपना अलग अलग केमिकल नेम होता है। तो इसको हम याद करेंगे, और केमिकल नाम याद करने में क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे खड़ी हो जाती है हमारे सामने कि इतने टफ उनके नाम है, उनको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो हम आपको याद करा देंगे बहुत आसानी से। इसके लिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, और ट्रिक में क्या करना होगा आपको, ट्रिक में सिर्फ आपको एक वाक्य याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं ट्रिक क्या होने वाली है हमारी। तो ट्रिक क्या है, थार निपिंटो पाई बास। ठीक है, ये वाक्य अगर आप एग्जाम में याद रख सकते हैं, और याद रखने में क्या प्रॉब्लम है, तीन ही तो इसमें वर्ड है, तीन ही तो शब्द बनते हैं, थार निपिंटो पाई बॉस। ठीक है, तो इसके हर लेटर, जैसे यहाँ था है तो था से एक विटामिन का नाम हो जाएगा, दूसरा रा है तो रा का भी हम एक विटामिन, रा से भी रिलेट करके हम दूसरी विटामिन का नाम याद कर सकते हैं। ऐसे निपिंटो है, ठीक है, तो इसमें इससे रिलेट करके हम अगली विटामिन का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं इनके केमिकल नेम क्या होंगे। तो हम विटामिन, पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 में सबसे पहला क्या आ रहा है, था। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, थार का था। ठीक है, तो अगर हम इस था से क्या हो जाएगा बेटा, था से क्या बन जाएगा, तो था से हो जाएगा थायमिन। था से क्या बन जाएगा, थायमिन, जो क्या है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट विटामिन कौन सा होता है, नेक्स्ट विटामिन हो जाएगा B2। ठीक, नेक्स्ट विटामिन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट विटामिन क्या हो जाएगा, B2। ठीक है, तो B2 यहाँ क्या आ रहा है, रा, यहाँ क्या आ रहा है बेटा, रा आ रहा है। ठीक है, तो रा से क्या हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा, राइबो फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। ठीक, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट विटामिन क्या होगी, B3। नेक्स्ट विटामिन क्या है हमारी, B3, और B3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, नी। तो नी से क्या बन जाएगा, नी से क्या बन जाएगा, निको टीना माइड। नी से क्या बन जाएगा बेटा हमारा, निकोटीनामाइड, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं,
नियासिन। ठीक, तो एग्जाम में आपसे पूछ ले विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा, और उसमें इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो किसी एक को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट विटामिन क्या है बेटा, B5। और B5 में हम यहाँ देख सकते हैं क्या है, पेंटो। ठीक है, तो पेंटो वर्ड से हम क्या बना सकते हैं, पेंटो से क्या बन जाएगा, तो पेंटो से आप याद रखेंगे पेंटोथेनिक। पेंटो से क्या याद रखेंगे, पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक अम्ल, इसका पूरा नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। अब नेक्स्ट विटामिन क्या होगा, विटामिन B6। नेक्स्ट विटामिन क्या होगा, विटामिन B6। ठीक है, तो विटामिन B6 में नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा, पाई। तो पाई से क्या हो जाएगा, पाई से क्या बना सकते हैं, पायरोडॉक्सिन। पाई से क्या बन जाएगा, पायरोडॉक्सिन। ठीक, जो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट विटामिन क्या है हमारा, नेक्स्ट विटामिन क्या है, B7। ठीक है, और नेक्स्ट लेटर हम यहाँ देख सकते हैं क्या है, बा है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा, बा। तो बा से क्या बन जाएगा, बा से क्या बना सकते हैं, बा से बना सकते हैं बायोटिन। ठीक है, तो बायोटिन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B7 का। ठीक है, अब यहाँ पे एक विटामिन बचती है, विटामिन B12। ठीक, तो विटामिन B12 के लिए क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में सा आ रहा है, और सा से हम क्या बना सकते हैं, सा से क्या बन जाएगा, साइनो कोबालामिन। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए, रासायनिक नाम हो गए। ठीक, फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि हमें कैसे याद रखना है। ठीक, तो इनके बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो विटामिन B4 होता है वो नहीं होता है। ठीक, 1 से लेके 3 तक होते हैं, और 5 से लेके 7 तक, और लास्ट में क्या होता है, विटामिन B12। ठीक, अब इनके हम केमिकल नाम याद करेंगे। तो केमिकल नाम याद रखने के लिए हमें एक वाक्य याद रखना होगा ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारी, थार निपेंटोपाई बॉस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहली विटामिन क्या है बी कॉम्प्लेक्स की, तो विटामिन B1 है, और फर्स्ट लेटर हमारा क्या था, तो था से क्या हो जाएगा, थायमिन, जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। दूसरा लेटर क्या है, रा, तो रा से क्या बन सकता है, राइबोफ्लोविन। ठीक है, जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ आ गया नी। ठीक, और नेक्स्ट विटामिन हमारा क्या होगा, B3। ठीक है, तो B3 नी, यहाँ नी से क्या बन जाएगा, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड, या इसका दूसरा केमिकल नेम क्या है, नियासिन। कुछ बुक्स में ये लिखा मिलेगा और कुछ बुक्स में ये, और कहीं कहीं दोनों लिखे मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट विटामिन क्या है, B5, और नेक्स्ट यहाँ हमारा क्या हो रहा है, पेंटो। नेक्स्ट वर्ड भी क्या आ रहा है, पेंटो। ठीक है, तो पेंटो से क्या बना सकते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटो से पेंटोथेनिक अम्ल। जो पेंटोथेनिक अम्ल है वो किसका केमिकल नेम है, विटामिन B5 का। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, पाई। तो पाई से क्या बना सकते हैं, पायरोडॉक्सिन, जो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अब आते हैं विटामिन B7, यहाँ पाई हो गया, फिर बॉस। बॉस में क्या है, बा, तो बा से क्या बन जाएगा, बायोटिन। बा से क्या बन जाएगा बेटा, बायोटिन, जो कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अब लास्ट विटामिन क्या बचता है, विटामिन B12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट लेटर बचता है सा, और विटामिन B12 का अगर नाम देखें तो सा से स्टार्ट होगा, तो सा से क्या हो सकता है, साइनो कोबालमिन। साइनो कोबालमिन। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए, रासायनिक नाम हो गए। एग्जाम में कैसे याद करेंगे, तो अगर ये वाक्य आपको एग्जाम में याद रहेगा तो इससे आप गेस कर सकते हैं या एग्जैक्ट भी बता सकते हैं कि उसका रासायनिक नाम क्या होगा। हर विटामिन का अलग अलग रासायनिक नाम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके मेन सोर्सेस की बात कर लेते हैं कि ये नहीं, मेन सोर्सेस से पहले हम देख लेते हैं कि अगर इन विटामिन की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो उससे क्या क्या रोग होंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर देख लेते हैं अगर इनकी डिफिशियंसी होगी तो
क्या हो सकता है हमारी बॉडी में। ठीक, ठीक है। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बी की कमी से क्या हो रहा था, अगर हमारी बॉडी के अंदर बी की डिफिशियंसी हो रही थी तो कौन सा रोग हो रहा था, तो हमें क्या हो जा रहा था, बेरी बेरी। तो यहाँ B1 से भी क्या होगा, हमें बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा होगा, तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इनसे होने वाली डिजीजेस की बात कर रहे हैं। ये ट्रिक मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अगर इन बॉडी की डिफिशियंसी होती है हमारी अगर इन विटामिन की डिफिशियंसी होती है हमारी बॉडी में, तो इनसे कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिजीजेस की। ठीक, विटामिन B2 की बात करें तो इससे क्या क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा विटामिन B2 से क्या हो जाएगा कि जो त्वचा है, त्वचा मीन्स स्किन है, त्वचा का फटना, अगर विटामिन B2 की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, हमारी स्किन फटना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें विटामिन B3 की डिफिशियंसी से क्या होगा, तो इससे हमारा हो जाता है पेलाग्रा। कौन सा रोग हो जाता है बेटा, पेलाग्रा। और पेलाग्रा कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचा दाद। ठीक, पेलाग्रा को क्या बोलते हैं, त्वचा दाद। तो विटामिन B3 की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा, पेलाग्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्वचा दाद। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विटामिन B5 से क्या होता है। तो विटामिन B5 से क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है कि विटामिन B5 से क्या होगा। तो इससे क्या होता है कि जो बाल होते हैं हमारे, बालों का सफेद होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, अगर इसकी कमी है तो मंद बुद्धि भी हो जाती है। क्या हो जाती है, मंद बुद्धि। ठीक है, तो इससे मेन दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर विटामिन B5 की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी के अंदर, वो दो प्रॉब्लम क्या होती हैं, बालों का सफेद होना स्टार्ट हो जाएगा और मंद बुद्धि हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं विटामिन B6 की। ठीक है, तो B6 की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है हमें, तो विटामिन B6 की डिफिशियंसी से इनेमिया होता है। क्या होता है, इनेमिया रोग हो जाता है। ठीक, विटामिन B6 की डिफिशियंसी से क्या होगा, इनेमिया होगा। इनेमिया में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाती है, या हम कह सकते हैं ब्लड में जब RBC के नंबर जो होते हैं जितने होने चाहिए उससे कम हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इनेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, जिसको हम रक्त अल्पत्ता भी बोलते हैं। ठीक, अब हम विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 में क्या होता है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, हमारी बॉडी को लकवा मार जाएगा। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो पूरी बॉडी में पेन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शरीर में दर्द होगा, शरीर दर्द होगा। ठीक, अब नेक्स्ट विटामिन क्या बचता है, नेक्स्ट विटामिन हमारा बचता है, तो उसको हम यहां लिख लेते हैं ऊपर, विटामिन B12। ठीक, अब इसकी डिफिशियंसी अगर हमारी बॉडी में हो गई तो क्या होगा, क्या होगा, इससे भी क्या हो जाता है, इनेमिया रोग हो जाता है। इससे क्या होता है बेटा, इनेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक नजर फिर से इस पे डाल लेते हैं। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से क्या होगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन B2 की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो त्वचा का फटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब स्किन हमारी क्या होती है, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अगर हम विटामिन B3 की बात करें, विटामिन B3 से क्या होता है, अगर इसकी विटामिन B3 की डिफिशियंसी हो गई तो पेलाग्रा, और जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, त्वचा दाद। ठीक है, ये हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से क्या होगा, तो बालों का सफेद होना स्टार्ट हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि वो मंद बुद्धि हो जाएगा। ठीक, विटामिन B6 की बात करें तो इससे क्या होता है, इनेमिया हो जाता है। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक, विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 की अगर कमी है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, लकवा मार जाएगा। लकवा में क्या होता है कि
कोई भी बॉडी का पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाती, तो हम क्या कहते हैं कि लकवा मार गया, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी में क्या रहेगा, दर्द रहेगा, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट विटामिन क्या है, विटामिन B12। तो अगर इसकी डिफिशियंसी है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें एनीमिया हो जाएगी, ठीक है। एनीमिया क्या होता है कि ब्लड जितना हमें बॉडी में होना चाहिए उससे कम हो जाता है, यानी नंबर ऑफ RBC जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों या इसको स्टडी ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी और आप एग्जाम को अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे और होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।